कर रहे हैं, बोर हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो मेरे दोस्त हैं हुसैन जी की ज़िबा आरती दिल अजान हो, व्रत मेरा और रोजा तेरी जान हो, और मिट्टियों की दुनिया ऐसा मेरा हिंदुस्तान हो, ऐसा मेरा हिंदुस्तान हो। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हमारी माँ बहनें बेटियों सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस मंच पर सम्मान आमंत्रित करता हूँ भैया राहुल ठाकुर करबनखेड़ी मंच पर आए और विद्यालय की देखरेख करने वाले मेरे छोटे भाई भूपेंद्र को मैं सम्मान के साथ इस मंच पर बुलाता हूँ कि हमारे इन दोनों कवियों को साल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित करें। और आप सम्मानित करेंगे जोरदार तालियों से। कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है? एसडीएस परिवार द्वारा जो प्रसाद वितरण है उसे घर लेकर जाएं। यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था जो की गई है, स्वल्पाहार करके ही सब इस प्रांगण से बाहर जाए। मैं अगले प्रोग्राम के लिए बड़े ही सम्मान, मान और आदर के साथ धड़क धड़क पहले बोल चुका हूं, इसलिए वो बहने आए सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ, धड़क उनकी कानों तक पहुंचे आपकी तालियों की धड़क धड़क। मुझे ये धड़क धड़क समझ में नहीं आ रहा था, यूट्यूब पे सर्च किया तो बच्ची को भी शांति से स्वल्पाहार करें और कुछ चीजें स्वच्छता का ध्यान रखें, इतना सा निवेदन है ना। इत्मीनान से शांति से स्वल्पाहार करें। अंतिम क्षण में हमारा आयोजन है, उससे पहले मैं चोट रखू ना, उनका पहला रोटी नहीं खाऊं नहीं। एसबीएस में खड़े थे तो खाई ना, उठ के जल्दी ऐसी भी कहीं की जल्दी, इनके तो खाई लो। प्रसाद गणतंत्र दिवस की सब लेके जाएं, प्रसाद मिलेगी, इत्मीनान रखें बस। आखिरी मैं झूठी बोलता पधारे सभी से पहले मेरा एक विशेष आगे, सभी पहले मेरे साथ एक बार जयकारा करेंगे। हुसैन जी की बात को आप सही ना करें, सभी लोग जयकारा करें। तालियां नहीं बजा सकते लेकिन जयकारा कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की। आज के हमारे इस कार्यक्रम के इस गांव के सभी आशीर्वाद दाता इस कार्यक्रम में पधारे हमारे एसडीएस ग्रुप के सभी हमारे प्रधानाध्यापक, प्राचार्यगण और स्टाफ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वंदे मातरम हमारे आज इस एसडीएस परिवार में रखा। इस परिवार का आप लोग पूरे गांव का विगत 26 वर्ष से यह आशीर्वाद और आप लोग का स्नेह है। मैं और हम निश्चित आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संस्थान जो है वो एक नेकी का वट वृक्ष है, जिसका उद्देश्य एकमात्र शिक्षा है और वो बेहतरीन शिक्षा देने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है, हमारा पूरा एसडीएस परिवार। जिस दिन यहाँ पर एक और मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। सन 2001-2 की बात है। यदि हमारे दिल में, हमारे मन में यदि थोड़ी सी भी इस प्रकार की भावना होती तो आज आप जो आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं वो शायद उस समय नहीं खुल पाता, क्योंकि उस समय जो स्कूल आए थे उसमें एक शर्त रखी गई थी 2001 में कि जिनके पास 20 बच्चे 9th क्लास में नामांकित होंगे उसी संस्था को, उसी गांव को वो परमिशन दी जाएगी। गांव के वरिष्ठ जन आदरणीय जो बड़दा के नाम से परिचित है और भी यहाँ के वरिष्ठ जो है हमारे बाबूजी आदरणीय हमारे श्री भैरव सिंह जी साहब, सभी ने जब मेरे से बात किया तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत होके मैं मेरी स्कूल के बच्चों का सितंबर के महीने में टीसी काट के आपको दूंगा और आप उनको रजिस्टर्ड करके नामांकित करके और अपने गांव में क्योंकि मैं इसे अपना गांव समझता हूं खजुरिया कासन में, क्योंकि गवर्नमेंट यदि स्कूल रहेगा तो हमें कंपटीशन करने में आपके बच्चों का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। तो सभी लोगों ने मेरी बात को भी उन्होंने माना, मैंने उनकी बात को माना और उस समय हमने उनका
20 बच्चों का नामांकन करा, जिसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल की स्थापना हुई। उसी समय गवाखेड़ा में भी हाई स्कूल के नाम आया था, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा गांव होने के बाद आज दिनांक तक हाई स्कूल हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया। तो वजह ये थी, उनके पास 20 बच्चे कोई देने को तैयार नहीं था। कोई भी प्राइवेट संस्थान ये सोचता है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल या दूसरा स्कूल खुल जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि और हमारा फायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हम अच्छा क्या, हमारे अंदर अच्छाई क्या है वो हम दिखा देंगे। और उसी तारतम्य में आज तक आप लोग का आशीर्वाद और प्रेम हमारे ऊपर बना हुआ है, और हमारे भाई लोग इस कार्य को पुनीत कार्य को करने में अपना, क्योंकि सबके अंदर क्वालिटी बहुत कुछ है। एक संस्थान को चलाने के लिए बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। आप देखते हैं जगह की समस्या आती है, आज शासन भी बहुत सारे कड़क नियम निकाल रहा है, लेकिन जिसके बाद भी हम लोग आप लोग के विश्वास के कारण ही यहाँ पर टिके हुए हैं। मैं आप सभी का, ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग का इसमें और इस प्रकार विश्वास और सहयोग हमारे एसडीएस परिवार के ऊपर बना रहे, तो निश्चित हम आपके गांव से प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन मौका हमें भी मिलेगा। और आज आपने जो वंदे मातरम कार्यक्रम में देखा, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे, प्रेरणा स्रोत थे, जिनसे हमें सीखने को मिलती है। निश्चित ही जो बातें यहाँ बताई गई है, बच्चों ने अपने दुख दर्द, अपनी बातें आप लोगों को बताई है कि यदि आप नशा करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो निश्चित आप लोग आज, जैसा कि हमारे भाई पुष्पेंद्र जी ने बोला था कि यहाँ संकल्पित होकर जाएं कि आज से हम इस नशे की लत जो हमारे अंदर है वो हम छोड़ दें, तो समझ लीजिए हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो करने का उद्देश्य है वो निश्चित ही पूरा होगा। इसी के साथ मैं हमारे पूरे एसडीएस परिवार, भाई यहाँ के स्कूल के प्राचार्य भूपेंद्र जी और पूरे स्टाफ और सब प्यारे बच्चों और सभी पेरेंट्स को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, और आप विश्वास कि आगे भी आप इस प्रकार के अच्छे प्रोग्राम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको धन्यवाद भाई साहब। सभी लोग अल्पाहार लेकर और गणतंत्र दिवस की प्रसाद मिल जाए। पुष्पेंद्र ठाकुर को दिलों में जिंदा रखना, मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलूंगा। ये जाता हुआ जन सलाम एक बार पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इस वंदे मातरम पर्व 2025 में पधारे एसडीएस परिवार के आधार स्तंभ आदरणीय बड़े भैया भोलू सिंह ठाकुर साहब, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित करने वाले भैया आदरणीय जीवन सिंह ठाकुर साहब, सभी सम्मानित मंच से अतिथि, माता शक्ति और इस गांव की अक्षत ऊर्जा जो मुझे प्रेरित करती है, आप सभी लोगों का स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन ही हमारी प्रेरणा है। आपके द्वारा बताया गया हर एक पल बड़ा विशेष पल होता है, और इस वंदे मातरम पर्व में जो आपकी उपस्थिति थी वह हमें प्रेरित करेगी कुछ अच्छा करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में पधारने वाले सभी परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय। को मानने वाले बने, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका आने वाला हर पल मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत। एसडीएस परिवार में इस माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पुष्पेंद्र भैया जो कि अभी इन्होंने मेरा परिचय दिया, वो भी बड़ा खतरनाक परिचय दिया। इन्होंने बताया कि मैं जमाई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन्हीं का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे बचपन की शिक्षा इन्हीं के माध्यम से हुई। भाई साहब मेरे साथ सहयोग क्या हुआ आप देखिए कि बचपन में जिनके हाथों से डंडे खाए, किस्मत का सहयोग देखिए, वही हमारे साले साहब कहलाए हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग हुआ था। रूपा जी बेटे प्रणाम करता हूं उनको। ये बहुत देर से तालियां मांग रहे हैं। ये हालांकि कोई साहित्यिक कार्यक्रम नहीं है, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों ने महीने भर से मेहनत करी। मैं इनकी मेहनत को सलाम करता हूं और बहुत शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई साहित्यिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया है तो मैं इनके सम्मान में कुछ कहना चाहूँगा। भाई साहब बहुत देर से तालियां मांग रहे हैं और माता बहनों से विशेष निवेदन कर रहे हैं। भाई साहब मैं कह दूँ कि माताएं बहनें घर में किसी के बाप की नहीं सुनती, ये अपनी सुनेंगी क्या? इनको जो करना है वही करेंगी। ये हार नहीं मानने वाली भाई साहब, जब तक के हार सोने का ना हो क्या। तो बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, आप केवल जाए नहीं, भले तालियां बजाएं ना बजाएं, लेकिन आप सुने मन से। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद आप यहाँ पर नंबर दें, आप बताएं कौन बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। अच्छा मैं थोड़ा सा पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। एक जमाने में शिक्षा जब दी जाती थी तो डंडों से दी जाती थी साहब। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे देश में कभी नहीं आई, ना कोई हार्पिक, ना कोई हॉर्लिक्स, ना कोई बोर्नवीटा वो काम करता है जो डंडों ने किया था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहूंगा आप किस प्रकार सुनते हैं। कि ना बादाम से आती न वो अंडों से आती थी। पूरे शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। किस प्रकार उस जमाने में शिक्षा आती थी कि ना बादाम से आती न वो अंडों से आती थी, न गाइड ना कोई कुंजी न वो खंडों से आती थी। हमें कुछ याद करने का तरीका था बड़ा सीधा, हमें कुछ याद करने का तरीका था बड़ा सीधा। हमें शिक्षा तो बस मार सांप के डंडों से आती थी। तो वैसा उस जमाने में शिक्षा और तो डंडों से जो याद रखा जाता था वो शायद इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से याद नहीं रखा जाता है। हमारा कल गणतंत्र दिवस भी है और बहुत बढ़िया प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चों ने किसान वाली दी और कहीं ना कहीं मेरे हृदय को वो छू गई जो प्रस्तुति बच्चों ने किसान की दी थी। साथियों आपने किसान की पीड़ा को देखा है। एक मध्यम वर्गीय किसान जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं होता साहब, एक फसल के अलावा जब वो फसल भी इस प्रकार बेकार जाती है तो कहीं ना कहीं कर्जे वाले उसकी दहलीज पर आकर खड़े होते हैं और तब उसके पास केवल फांसी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि खेतों की वो मिट्टी बोले खेत की ही मेड़ों पर, खेतों की वो मिट्टी बोले खेत की ही मेड़ों पर। अरे क्यों किसान ले रहा है, क्यों किसान ले रहा है फांसी यहाँ पेड़ों पर। तो बहुत बढ़िया आप प्रस्तुति दे रहे हैं, सुना अवसर मिलेगा और कुछ सुनाऊंगा, लेकिन भाई साहब बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और दोनों भाई इतने तत्परता के साथ मुझे आनंद आ गया ऐसे भाइयों का प्रेम देख करके। मैं आज के जमाने में ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए जब भाई भाई में विवाद पैदा होते हैं। इन दोनों भाइयों को देख करके मेरे अंदर कुछ पंक्तियां जागी कि सच्चा प्रेम वही जो बड़ों की डांट में मिले और खून के रिश्ते भी हर पल आंट में मिले और हो लड़ाई भाई भाई टूटना नहीं। अरे टूटे हुए रिश्ते फिर शमशान घाट में मिले, टूटे हुए तो कभी भाई भाई नहीं लड़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें है सब भाई भाई उस परंपरा का निर्वहन करता हुआ मेरा छोटा भाई भूपेन ठाकुर।